थोड़ा सा क्लियर करके चलिए। ये वर्किंग प्लान है, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन हम नया क्या कर रहे हैं उसका एक नोटिफिकेशन आ सकता है कंपनी का कि मतलब हम अपना ऐसा वैसा कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि ब्लॉकचेन की डिटेल यहाँ पे देंगे, आपको क्या नाम स्ट्रेस टेस्ट की डिटेल यहाँ पे देंगे, आपको टेस्टनेट की डिटेल देंगे, वो नहीं देंगे। उसमें वो अंदर का सॉफ्टवेयर है, अंदर का वीडियो आया है, अपने प्लेटफॉर्म को कितना वो ग्रूमिंग कर रहे हैं, कितना उसको रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, कितना स्मूथ बना रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया। बाहर का नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? बाहर का नोटिफिकेशन डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड का है, वो बिल्कुल वैसे मिलेगा जैसे डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में मिलता है, कुछ भी अलग नहीं होगा उसमें। जैसे कि वो अब सोशल मीडिया से आपको मिल जाएगा, जो एक्सचेंजेस हैं, जिन जिन एक्सचेंजेस पे होगा वो वहां पे कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो न्यूज डालते हैं, देखते हैं, परखते हैं, अपने ब्लॉग लिखते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। फाइनेंस का जो सोशल मीडिया का पार्ट है वहां से मिल जाएगा। ऐसे ही हर प्लेटफॉर्म का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, वहां से मिलेगा। तो जो डिसेंट्रलाइज न्यूज है वो आपको वहां से प्राप्त होगी, और जो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो यहाँ से मिलेगा। तो ये वाला सवाल भी मैं पहले मीटिंग में 15-20 दिन से 1 महीने से यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्लियर करके जब चलेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, वो वर्ल्ड दूसरा है और उस वर्ल्ड का एक पार्ट आप समझ लीजिए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। क्या करें कि टीयूएफटी को हम, उन्होंने साफ साफ बोला टीयूएफटी को मेन गवर्नेंस टोकन बनाएंगे। तो इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म हम चला रहे हैं इस समय ट्रेजर एनएफटी का, वहां पर टीयूएफटी जो है वो एज ए कॉइन मेन गवर्नेंस रहेगा। लेकिन उसके नोटिफिकेशन आप सोचो कि टीयूएफटी क्या कर रहा है, उसके नोटिफिकेशन आपको ट्रेजर एनएफटी में मिलेंगे तो वो नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर के प्लेटफॉर्म से मिलना पड़ेगा, डिकोडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए नोटिफिकेशन। क्योंकि हमारे चैनल का पार्ट है हमारे उसका, तो उसके लिए छोटी मोटी नोटिफिकेशन वो आपको मिल सकती है कि कितना डालना है, विड्रॉल क्या देंगे, कितने परसेंट देंगे, उसका रेट अंदर क्या रखेंगे, ये सब तो उनका अपना अंदर सॉफ्टवेयर का, तो वो आपको मिलती रहेगी। तो ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन आप लोग अब समझ जाइए। देखिए जितना पुराना सोया हुआ जो मतलब जो कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो बिल्ली हज को आ गई है, सारे लीडर्स लौटने लगे। कल मैं रात में देख रहा था कि मेरे सॉफ्ट मतलब जब मैं अपना सिस्टम चलाता था तो मुझे 2 मीटिंग्स दिखती थी। या तो सुंदरलाल सर की मीटिंग जो है ग्रीन कलर के टिप 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 करती हुई दिखती थी, या तो फिर अपनी वेब 3.0 दिखती थी, 2 ही दिखती थी। कल रात में ऐसा था कि 4 से 5 हमको जो थे वो टिपिंग दिखाई दे रहे थे। अच्छे अच्छे लोग जो लौट के चले गए थे, जो जिन्होंने शायद 2 महीने नाम तक नहीं लिया कि होती क्या चीज है, नाम नाम तक नहीं लिया, और एक साथ में 3-3 4-4 प्लेटफॉर्म किए, कल वो भी ब्लिंक कर रहे थे। और मैंने थोड़ी देर उनको सुना भी था, तो वो बिल्कुल ऐसे मतलब रम गए थे कि ट्रेजर एनएफटी जैसा तो प्लेटफॉर्म ने देखा ही नहीं। अरे देखा नहीं तो गए काहे थे? चलो कोई बात नहीं, उनकी अपनी मजबूरी रहेगी, अपना काम रहा होगा, गए होंगे, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि वो लीडर भी लौट आए हैं, वो भी मैदान में आ गए, यानी उनको भी भरोसा हो गया कि सारे प्लेटफॉर्म या तो 2 महीने चलेंगे, या 3 महीने, या 4 महीने, और बाद है तो साल भर। और जो दावा करते हैं कि हम 3 साल से चल रहे हैं, तो यकीन मानिए वो रेंग रहे थे, इसलिए 3 साल तक चल गए। लेकिन जिस आखिरी साल में वो और तेजी से चले, उसी साल बोरिया बिस्तर बांध के समेट के वो निकल लिए। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है मार्केट में। तो अब सब लोग सारे लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं, सब हाजी बन के वापस आ रहे हैं। लेकिन आपको फैसला ये करना है कि आपको रहना कहाँ है, रहना कहाँ है, किसको चूज करना है, किस आदमी ने ईमानदारी से आपके साथ में रहा। अगर वो सुंदरलाल सर हैं तो ऐसा ना कभी फील हो कि हमने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, और हमारा प्लेटफॉर्म ही मालूम पड़ा 100 और 50 आदमी पे सिमट के रह गया। उसके बाद में जो अफसोस होगा ना जीवन भर के लिए, वो बहुत तगड़ा होता है। इस प्लेटफॉर्म को हमेशा तगड़ा बना के रखना है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको आना है, समझना है, सीखना। और आपको एक चीज बता दें, ये अभी शुरुआत है, ये केवल शुरुआत है। अभी जैसा अभी हमारे सुरेंद्र सर बता रहे थे, मालूम है जब आपको विड्रॉल 10 सेकंड में मिलेगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, कैसे मिलेगा 10 सेकंड में? आपको क्या लग रहा है कि सॉफ्टवेयर इसी तरीके से चलेगा और आपको 10 सेकंड में मिलेगा? ये सॉफ्टवेयर भी आपसे थोड़ा काम करवाएगा, और ये बात हकीकत है, काम नहीं करवाएगा, बहुत काम करवाएगा और बहुत पैसा देगा। अभी आपका दिमाग एकदम से खाइए सर इतना करवा दिया, ये है तो हम मतलब, मैं बताऊं कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं लोगों ने इसलिए छोड़ दिए कि उसमें काम बहुत ज्यादा था। अच्छे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन क्या था, इस वाले को इससे कनेक्ट करो, यहाँ से इसको चेंज करो, इसको चेंज करके इतना लगाना, उतना लगाना, ऐसे करना है, 0.5% मिलना है, मिलना भी 0.5% है। तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोग काम नहीं करते, उस पर सिर्फ वही काम करते जिनको आता है। अगर मान लीजिए उसी लेवल का ये प्लेटफॉर्म बन गया कि डाओ के लिए आपको ये वाला वैलेट कनेक्ट करना है, और यहाँ के सारे डाओ राइट्स वहां से कनेक्ट करने हैं, और नॉर्मल के लिए आपको ये वैलेट कनेक्ट करना है, और यहाँ से स्टेकिंग उठानी है, और स्टेकिंग को जब आप डाइवर्स करेंगे तो ट्यूस्टी में कन्वर्ट होकर, मतलब अगर ऐसा सिस्टम बन गया तो दिमाग घूम जाएगा। आप लोग साथ में रहिए,
हम लोग सरल भाषा में जैसे आज तक आपकी हेल्प करते हैं और आप हमारी हेल्प करते हैं, हम लोग वैसे ही रहेंगे। समय शायद ज्यादा ले लिया है, लेकिन फिर भी समझिएगा ये मौका है, मैं खुश बहुत ज्यादा हूँ। और सुंदरलाल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप डटे रहिए, हम आपके साथ में आज भी, वो कहते हैं ना LIC की तरह, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हम आपके साथ में, आप टेंशन मत लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बनाने के लिए। मुझे पर्सनली कुछ सपोर्ट चाहिए आपको। थैंक यू सर विपिन सर, बहुत अच्छा अपडेट किया, थैंक यू सर। थैंक यू सर विपिन जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, आप हमारे साथ हो, हमको क्या टेंशन। विपिन सर का यही अंदाज तो मुझे बहुत पसंद है, जबरदस्त। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। सुंदरलाल सर एक बात करूं? जी करो, तो खाता ही बातों करने का। अच्छा सर, मैं कुछ दिनों से सर लगा हुआ था कि ये ट्रेजर NFT सर ये कॉइन क्यों लॉन्च नहीं कर रही। तो सर मैंने जब डिटेल्स देखी तो सर कॉइन लॉन्च करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रेजर NFT इसलिए सर कॉइन लॉन्च नहीं करी क्योंकि वो ऑडिट में गई है। इसलिए ऑडिट में गई है कि जब इन्वेस्टर आते हैं ना, तो वो सर एक कंपनी की सर पूरी डिटेल्स चेक करती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हमारी कंपनी ने सर ऑडिट ना किया होता तो कोई उसमें इन्वेस्ट के लिए नहीं आता। इसलिए इतना सारा टाइम लग रहा है कॉइन लॉन्च करने में, क्योंकि जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होगी तब तक सर कॉइन वो लॉन्च नहीं कर सकते। तो सर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए शेयर कर दी, थैंक यू। बहुत ही थोड़ी नहीं, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी फरहान खान जी। देखिए मैंने लास्ट टाइम अगर बात करें 3 से 3.5 महीने पहले की, तो उस टाइम मैंने कहा था कि कॉइन मैं खुद बना के दे सकता हूँ कुछ ही मिनटों में, ज्यादा 10 मिनट के अंदर, और साथ के साथ लॉन्च भी हो जाएगा वो। लेकिन वो कितना परफेक्ट रहेगा अगर आप लोग ले रहे हैं, उसे एक्सेप्ट मान रहे हैं, उसका जैसे इंक्रीज होगा, जितनी भी संख्या रखी जाएगी वन टाइम, जितने से लॉन्च कर देंगे लॉन्च हो जाएगा, आप लोग परचेज करते रहोगे, चलता रहेगा, रेट बढ़ते रहेगा। लेकिन अगर उसका यूज केस ही नहीं है तो एकदम से उधराम जीरो गिर जाएगा, लोग महंगा होगा बेचेंगे उसको संभालना, स्टेबल करना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि 100 का नोट अगर आपके पास 20 साल पुराना तो आज भी 100 में ही चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्रिप्टो में। क्रिप्टो में एकदम जादू होता है। जो आज 100 रुपए की चीज है, कुछ लोगों का माइक ऑन है, प्लीज बहुत शोर आ रहा है, अगर आप प्लीज माइक ऑफ रखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। तो वो क्रिप्टो है, एकदम से जादू है, एकदम से बढ़ता है वो। जैसे रावण का वो बताया गया है पुष्पक जहाज, कैसे बताया गया कि वो पुष्पक जहाज था कि उसमें 5 लोगों की सीट होती थी, एक खाली रहती थी। लेकिन जैसे बताया गया उसके अंदर कि एक व्यक्ति बैठ जाता तो एक और बढ़ जाती सीट, तो एक सीट हमेशा खाली रहती है। अगर उसमें से 10,000 लोग भी बैठ जाए तब भी एक सीट खाली ही रहेगी। यानी कि 5 लोगों से 10,000 लोगों की कैपेसिटी बन जाती थी। ऐसा पुष्पक वाहन था रावण का, ऐसा बताया जाता है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ, रामायण में लिखा हुआ है। ऐसे ही ये क्रिप्टो है, एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन उसको स्थिर रखना, स्थिर होल्ड रखना। लेकिन कितने दिल वाले लोग हैं यहाँ पे जो अपने आप को होल्ड कर सके, जो संभाल सके। जैसे रेट बढ़ा, गैल छलांग लगा देते, लो जी मैं कुश्ती करूंगा गैल बेचकर। जैसे ही आपने 100 रुपए लगाए तो जैसे ही 1000 हुए तुरंत बेच दिया, जैसे ही 1000 के 10,000 तुरंत बेच दिया। लेकिन वो 10,000 आएंगे कहां से जब लेने वाला ही नहीं होगा। यही कारण है कि लाखों टोकन आज रोज बन रहे हैं, जो जालसाज हैं इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, उड़ा देते हैं। आपके ट्रस्ट वॉलेट पे नए वॉलेट आ रहे हैं और उसमें भी उनका सबर नहीं हो रहा। उसमें से भी आपकी वो ऐसी हाईटेक वो लगी हुई है, उसके अंदर वो जीपीएस मान लीजिए इस तरह का, वो आपका फंड देख लेता, सारा निकाल लेता। वो जैसे आपने उन्हें परमिशन दी वो आपका खींच के ले जाता उल्टा। कितने वॉलेट आ जाते हैं अपने आप ही, तो कितने कॉइन आ जाते हैं आपके अंदर, कितने टोकन आ जाते हैं ऑटोमेटिक ट्रस्ट वॉलेट पे, और सारे वॉलेट पे आ जाते हैं। आज ये लूप होल उनको पता चल चुका है। चलिए खैर, मैं बहुत समय ले लेता हूँ, नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं कि जवाब बोलना पड़ता है।
इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अच्छा, सुंदरलाल सर जी जी, जब मैंने सर सर्च किया कि एक कॉइन के लॉन्च होने पे सर वो फीस कॉस्ट कितनी आती है सेंट्रल एक्सचेंज पर ना, जो सबसे बड़े एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस हो गया, तो सर कॉइन के लॉन्च पर तकरीबन 10 लाख से लेकर 25 लाख डॉलर्स की कॉस्ट आती है सर कॉइन लॉन्च करने में। तो जब सर कॉइन लॉन्च होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, तो वो कॉइन जब लॉन्च होता है तो वो जब लिस्ट के लिए सर आता है एक्सचेंज पर, तो वो सर उसे सर्च करते हैं, ऐसे ही नहीं खरीदते। कुछ लोग तो सर ऐसे ही खरीद लेते हैं ना कि सर न्यू कॉइन और जल्दी जल्दी बस खरीद लो ताकि पैसे बना लो। जो बड़े इन्वेस्टर है सर वो पूरे सर्च करते हैं, उसकी कंपनी में सर अंदर जाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ये किस चीज का कॉइन है, इस कॉइन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सर वो सारी डिटेल चेक करके भी फिर उसमें सर लोग इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं यहाँ इसी बीच में फरहान खान जी की बात को बढ़ाते हुए थोड़ा सा और समय लेना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जो कॉइन आते हैं, जो ब्रांड आते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, जैसे कि अभी एलन मस्क ने बनाया, जैसे कि अभी इन्होंने बनाया, जो अमेरिका के ट्रम्प ने बनाया, कॉइन बनाया, लेकिन उसके पीछे का इतिहास होता है कि हम इसका क्या करेंगे, इसका यूज कैसे देंगे, यूज कैसे देंगे कि कहाँ यूज होगा। आने वाली इससे हम गाड़ी खरीद सकते हैं, आप इसे होटल में यूज कर सकते हैं, आप इससे फ्लाइट की टिकट कर सकते हैं, आप घूमने जा रहे होटल्स बुक कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल मार्केट में इसे जमीन पर परचेज कर सकते हैं। आज आने वाले समय में हम इसे ऑनलाइन अमेज़न की तरह पोर्टल लेके आ रहे हैं, वहां पे अनेक तरह के प्रोडक्ट जो भी घर से संबंधित है, किचन से संबंधित है, ऑफिस से संबंधित है, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आप परचेज कर पाते हैं। कुछ लोग कंडीशन लगाते हैं कि आप 40% आप कॉइन टोकन देंगे, जो पॉइंट के रूप में दिया था, पॉइंट नहीं दिया था, पॉइंट दिए जाते हैं, जो आज भी अमेज़न पे और बहुत सारी साइटें में, सबका नाम लेना चाहता हूँ, तो समय लगेगा और वो थोड़ा गलत हो जाता है, एक तरह का प्रमोशन हम करना हो जाता है, तो वहां वो एक्सेप्ट वो पॉइंट दे देते हैं और पॉइंट के बदले वो कॉइन देते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट कॉइन दे रहे हैं, टोकन दे रहे हैं आपको डायरेक्ट में, तो वो देते हैं। उसी की चीज पे लोग उसको रीड करते हैं कि भविष्य में, और उसका एक रोड मैप देते हैं, उसका व्हाइट पेपर देते हैं, श्वेत पत्र देते हैं। उससे पता चलता है कि ये आने वाले समय जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती रहेगी और 6 महीने बाद ये करेगा, 1 साल बाद ये करेगा, 2 साल बाद ये करेगा, और 5 साल का लगभग ज्यादातर वो, कुछ लोग 3 साल का रोड मैप लेकर आते हैं। जो कच्चे होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो बड़ी होती है, वो 5 साल का कम से कम रोड मैप देती हैं। 5 साल में उसको जब लोग पढ़ते हैं कि ऐसा ऐसा था, और जब वो 6 मंथ में और आगे 9th मंथ में, 1 साल में, जैसे जब वो कॉइन बड़ा होता है, टोकन बड़ा होता है, तो जब उसके हिसाब से चलता है, तो जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जो 2010 से 9 से 10 से 11 से 12 से 14 के बाद बहुत सारे लोग आए, जब ब्लॉकचेन आई उसके बाद ट्रेडर आए और उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, 10-11 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग अब एक्सपर्ट हुए, वो पैसे वाले हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कॉइन टोकन में ऐसा पैसा लगाया। और जब शुरुआत होती है उसकी कीमत बहुत कम होती है, तो वो कोई $50 का, कोई $100 का, कोई $200, कोई $500, $1000 का, वो थोड़ा निकाल लेते। सारे टोकन उन्हें पता, सारे में कामयाब नहीं होते, लेकिन अगर उन्होंने 10 खरीदे, एक में कर दिए, तो वो एक ही लगे उनके कितने, अगर $100 खरीदे तो 10 में तो $1000 लगे, लेकिन एक ही उनका जो टोकन बना वो 10,000 या $50,000 उसने बना दिया, $1,00,000 बना दिया। एक नहीं, ऐसा होता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके पास, उनको पता है कि ये करेगा। और जो 10 टोकन है वो समय लेते हैं, तब तक उनकी बारी आती है। जैसे साइकिल चलती रहे, गाड़ी चलती, घूम के चक्कर आता है, तब तक वो पास रहते हैं, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, तब तक वो पैसे वाले हो चुके हैं। और आज वो वहल बन चुके हैं। वहल का मतलब वो विशाल ऐसे मछली बन चुके हैं कि वो हजारों मतलब डॉलर एक साथ लगा दे, 1-1 लाख डॉलर भी लगा दे, तो उन्हें दुख नहीं होता। अगर देख रहा कि आज $1,00,000 लगाया, वो 80,000 लग गया, 70,000 लग गया, कोई बात नहीं। उन्हें पता है कि जिस जगह लगाया है वो 1 लाख नहीं, वो जब उछाल मारेगा वो सीधा $5,00,000 जाएगा। वो शांत रहते हैं, जैसे वो खरीदते रहते हैं, खरीदते जैसे लोता करते हैं, एकदम से बेचते हैं और तुरंत वो बेच के निकल लेते हैं। पता चला कि सब लोग थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, हम लोग, किसी ने
$5 का, किसी ने $10, किसी ने $50, किसी ने $100 का। और उन्होंने क्या करा, जैसे रेट इंक्रीज हुआ सीधा $1 लाख डाला, उसका रेट फिर डाउन कर दिया और उन्होंने फिर वो 1 लाख फिर ले लिया। वो मंदे में भी कमा लेते हैं और महंगे में भी कमा लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं बार बार बहुत समय ले लेता हूँ, लेकिन चीजें ऐसी हैं कि बोलना पड़ जाता है। एक्सेप्ट करिएगा आप लोग। नहीं सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप, बहुत अच्छा बोलते हो सर। नहीं फरहान खान जी, क्या मैं सही बोल दिया, कोई गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला सर। नहीं ऐसा तो नहीं देखिए, आप रीड करके मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। जी, मुझे लगता है कि सर ये कॉइन बाइनेंस पर ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो बाइनेंस एक्सचेंज के यूजर है वो सबसे ज्यादा है, 100 मिलियन उसके यूजर है ना। तो अभी तो सर वर्ल्ड, सारी दुनिया को पता ही नहीं TUFT के बारे में। जैसे ही कॉइन लॉन्च होगा, वो लिस्ट होगा सर, तो फिर सारे वर्ल्ड को सर पता चलेगा, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर इसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मानेंगे नहीं, समय और भी लेके रहेंगे आप। मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे ढूंढ के, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा बोलने के लिए। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों अपनी पूरी कम्युनिटी को, आपका जो TUFT टोकन है, जो ट्रेजर फंड है, उसके अंदर टोकन के अंदर बाइनेंस का 5% का शेयर है। अब जिसका जो पार्टनर है, जो शेयर है जिसका, क्या वो रुक जाएगा अपने एक्सचेंज पे लॉन्च करने के लिए? लेकिन यहाँ एक कमी आई, व्हाइट पेपर के अनुसार, श्वेत पेपर के अनुसार, रोड मैप के अनुसार 150 करोड़ जो टोकन एक्स्ट्रा निकल गए, जिसे कोई मार्केट कैप ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो बार बार बताया गया। अगर आप लोग नॉलेज होगी, जैसे फरहान खान जी नॉलेज रख रहे हैं, मुझे बात करते बहुत अच्छा लग रहा है, जब जवाब देते हैं, बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। जब कोई पढ़ा लिखा आता है मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं जवाब देता हूँ। तो अब वो पार्टनरशिप है, लेकिन वो एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, वो गलत चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपसे साथ दोस्ती है, पार्टनरशिप है, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी लगा है, लेकिन तब जब आप ईमानदार हो। अगर जब चीटिंग आ रही, वहां पे 150 करोड़ एक्स्ट्रा निकाल दिया आपने, रीजन कुछ भी रहा हो, हालांकि वो गलती थी, वो कंपनी की गलती नहीं थी, डेवलपर की गलती थी, लेकिन गलती तो हो गई। वो ब्लॉकचेन नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो वो कंपनी कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। 1 रुपए की भी चीटिंग, 1 पैसे की भी चीटिंग नहीं हो सकती। अगर 10 जीरो पे भी है, 0.12 जीरो पे भी है, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी कारण वो अभी तक नहीं आया। लेकिन जब कंपनी अपनी ट्रेजर चैन ला रही है और रेगुलर, आपने देखा हो $1500 का एक बार, कभी $1471 का, $1491 का, $93 का, $1497 का, $1500 का, कई बार एक दिन में 10 बार, 15 बार खरीदा कंपनी ने। आपने नोट किया होगा, जैसे ही वो 0047 तक गया, कंपनी ने उसे खरीदा। कंपनी ने महंगा खरीदा, आप समझो आपका, लेकिन फिर वो डाउन में लेके आई। क्यों? ताकि आप लोग फिर खरीद ले, आप लोग खरीद लें, क्योंकि कंपनी आपसे है, कंपनी के आप पार्टनर हो। कल को ये ना कह दें कि कंपनी हमारे साथ, आपका अब तो ये पैसे वाले बन गए, हमारे पैसे तो बना है, लेकिन कंपनी आपको बार बार मौका दे रही है, अब भी खरीद लो, अब भी खरीद लो, अब भी खरीद लो। लेकिन उसके बारे में अमूल्य जी लाइव दिखा रहे हैं, बार बार आपको लाइव दिखा रहे हैं अमूल्य जी कि देख लो भाई, टोकन खरीद लो। रोने लगते हैं वो मंच में आकर के, थोड़ा भाषा का अंतर है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो क्या क्या कहते हैं, उनको क्या बेनिफिट आपके खरीदने से, मुझे क्या बेनिफिट है, मुझे बताएंगे कोई क्या बेनिफिट है? अगर आपको करोड़ों मिल जाएगा, 1 अरब मिल जाए, तब भी मुझे क्या बेनिफिट है? लेकिन जब आप ऐसे वाले बन जाओगे, तो एक बार दिलों में याद रहेगी, हाँ यार एक सुंदर सर थे, एक अमूल्य जी थे, वो बताते थे, हमारे लिए लड़े, इस वजह से मैंने परचेज कर लिया। फिर भी हमने कहा कि फायदे के मालिक भी आप हैं, लॉस के मालिक भी आप हैं। वो पैसा लगाएं जो खोने के लिए तैयार हो। आप स्टडी करो तो रोक नहीं पाओगे अपने आप को परचेज करने के लिए। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, हमें कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिल रही, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा, जो भी जा रहा अपनी जेब से जा रहा। लेकिन जब आप कर लोगे, अगर यहाँ आए हो, तो आने वाला समय आपको दिखेगा कि बहुत बेहतर हो रहा है। इसलिए टोकन क्रिप्टो की जानकारी लें। थैंक यू, नहीं तो मैं बोलता ही रहता हूँ। सनाया मैम आप हैं तो कंटिन्यू करें। ओके सर। हेलो सनाया मैम जी
मेरे डाउन का एक बंदा है मैम, उसको अनम्यूट कर दो, उसका सवाल है, वो जॉब में जाएगा। नाम है सूर्य प्रकाश पांडे, सूर्य प्रकाश पांडे। ओके ओके मैम, उनका हैंड रेज नहीं है। अरे नहीं है हैंड रेस, 1 मिनट में बोलती हूँ उसको। जी आप बुलाए, तब तक मैं नेक्स्ट लेती हूँ। ले लीजिए मैम, ले लीजिए। गोपाल कुमार जी, गोपाल कुमार जी, आई इनवाइट यू सर। गोपाल कुमार जी, रोनी सरकार जी, आपके मैंने माइक ऑन किया, आप आ सकते हैं मंच पर। हार्दिक सचिन जी गोपाल कुछ कहना कुमार चाहते जी। हैं? हार्दिक सचिन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर, जी प्लीज कंटिन्यू करें। मैं ये बोल रहा हूँ जो बता रहे हैं ना, ऐप के अंदर आया है नोटिफिकेशन, कहाँ है ऐप के अंदर सर? हे भगवान, किसने चुरा लिया आपके ऐप से? आप ही ने चुराया होगा सर, और कौन चुराया? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप ऐप खोलते हैं तो आप ऊपर 3 लाइनों पे जाएंगे और वहां पे होम पे बटन दबाएंगे। होम जब क्लिक करेंगे तो वहां पे देखेंगे आप वीडियो एक देखने को मिलेगी सबसे ऊपर ही। उस वीडियो को देखेंगे तो वहां वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके ओके सर, धन्यवाद सर। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग गोपाल जी। जी सर, एक छोटा सा सवाल था सर कि जो अभी विड्रॉल का जो ऑप्शन किया है कि डे में या जैसे भी हो, तो जो छोटा यूजर है जो 300-200 जो है स्टेट में वो पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा सर, थोड़ा सा इतने के लिए। देखिए, छोटा या बड़ा, अभी सुरेंद्र जी बोल के गए, अभी विपिन जी बोल के गए, वो इन्हीं चीजों पे तो बोल के गए हैं कि जिन लोगों ने रिस्क ले लिया था कि $50 लगा दिए, आज वो कहते थे हम बहुत चालाक हैं, हमने बहुत सावधानी करी, हम बच गए, हमने $50 बचा लिए, हमने $100 बचा लिए। आज वो सबसे बड़े रोने वाले हैं। जिन्होंने $50 लगाए थे, आज उनके $500 बन चुके हैं, किसी के $700 बन चुके हैं, किसी के $1000 बन चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे इन्होंने थोड़ी सी टीम भी बना दी। मैं एक वीडियो देख रहा था, पहले लेवल पे उनपे $2100 हो गए। अब वो कहता है 1000 से ज्यादा उठ नहीं रहा, 1000 से ज्यादा उठ नहीं रहा है, लेकिन अब उन्होंने उस पे जी मैं सर अपनी इस कम्युनिटी को सर आपके बिहाफ पर कहना चाहता हूँ कि अब इस ट्रेजर फंड की ऐप में सर कुछ ना करे, ना कोई सर वैलेट वो कनेक्ट करे, ना कुछ और करे। अभी जरा ठहर जाए, जब ऐप पूरी तरह सर काम करने लगे तो फिर आप अपना वॉलेट भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते। अभी ना करें, अभी उसमें काम जारी है ना, तो शायद आपकी सर आईडीओ का कुछ मसला हो जाए या चली जाए या कुछ और हो जाए, तो अभी वेट कर लीजिए, फिर आप सब कुछ कर लेंगे। थैंक यू फरहान जी, ये अच्छा मैसेज आपने दिया, लेकिन ये मुद्दा वो नहीं चल रहा था, बात कुछ और चल रही थी। लेकिन अभी उसके बावजूद भी बहुत अच्छा फरहान खान जी ने बहुत अच्छा मैसेज आपको दिया। अभी कोई भी ऐप पे या वेब पे अपनी आईडी के अंदर ना कोई आईडी करे, ना फॉरगेट पासवर्ड करे, ना अभी मेल डाले, मेल चेंज करे, फोन चेंज करे। बहुत ज्यादा लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं, नए फोन पे करना। आपकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो सकती है अभी फिलहाल के लिए, जो आपको चिंता का विषय बन सकता है। अभी कंपनी सबको ऐप अपडेट पे चल रहा है, ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, ऑटो ही आपका हेल्प डेस्क खुल जाएगा। सबके वॉलेट पहले तो वैसे ही ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। आपको मेल पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, उसे डाल करके आप ओपन कर पाएंगे। लेकिन अभी ट्राई ना करें आप लोग। थैंक यू। सर समझना सर वही बात था, क्योंकि वो मार्च में ही जुटा था, उसके साथ वो हादसा हो गया, वही बार बार परेशान करता था सर, और कोई बात। जी कोई नहीं, अभी बहुत अच्छा होने वाला, बस धैर्य रखें बस। सर थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट। जी सर, ललन कुमार जी, आई इनवाइट यू सर। सोनपाल जी, आई इनवाइट यू सर। थैंक यू, वेलकम। मैम, रिस्पेक्टेड सुंदरलाल सर, नमस्कार सर।
नमस्कार ललन कुमार जी। जी, इस मंच पर उपस्थित सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। सर ये कह रहे थे, मेरा एक छोटा सा क्यूरी सर, ओटीपी अभी मेल पे नहीं ना आ रहा है सर? नहीं, अभी कुछ करना भी नहीं है, अभी देखना भी नहीं है, मत छेड़ो उसको। सर मेरे को डाउनलाइन है, उन्होंने क्या किया था, गलत पासवर्ड डाले थे और मना किए थे कि एक बार के छोड़ दे, 5 बार डाली, ब्लॉक कर दिया है और ओटीपी आना परेशान है। हम ठीक है, हम सर से बात करके देखते हैं। अभी उसका कुछ नहीं होने वाला। जो बोलेंगे वही प्लीज अभी कुछ ना करें, वहां दूर जाएं, नहीं तो डूबने का खतरा ज्यादा है। और वहां सेफ्टी गार्ड भी नहीं है, पानी गहरा है, आईडी खत्म हो जाएगी, बचाने वाला नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए उस जगह से दूर रहें, अभी ना छेड़छाड़ करें अभी। लेकिन आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ओपन हो जाएगी, आईडी ओपन हो जाएगी आपकी, सब कुछ निकासी हो जाएगी, सब कुछ कंपनी उस पर वर्क कर रही है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला। लेकिन अभी छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो बड़ा नुकसान आप अनजाने में ही बड़ा नुकसान आप कर बैठेंगे। सर थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। आशा करता हूँ कि आपको सुनकर वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग किरण जी। कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ, दवा ले रहा हूँ, लेकिन आपको आवाज से लग रहा होगा कि मैं दिन प्रतिदिन अच्छा महसूस कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से। हमें ऐसा लगता है हमेशा अच्छा रहेंगे अब। वाह, क्या बात है। सर मैंने एक क्वेश्चन था मेरा, एक्चुअली क्या है कि जैसे ट्रस्ट वॉलेट में वो किसी किसी के ना वॉलेट में शो नहीं हो रहा उसका अमाउंट, जो 3000 टोकन का जो भी था, और जैसे अब हमने रिजर्व कर रहे हैं एक फोन में, और जो बच्चों के फोन है उसमें रिजर्व नहीं हो रहा, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? कंपनी उसमें भी देगी, पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं उसमें कलेक्ट। पॉइंट की आप चिंता ना करें, पॉइंट की अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। शुरुआत से एक तरह का नई तरह से शुरुआत हो रही है आपकी, अभी बहुत कुछ आपके साथ घटित अच्छा होने वाला है, चिंता ना करें। इसी वाले कमेंट हम्म? सर ऐसा है ना मैम कि आपको पता होगा जब ट्रेजर एनएफटी बंद होने वाली थी और ट्रेजर फंड आने वाली थी, तो इसी तरह का सिस्टम में अपडेट हो रहा था, ना रिजर्व हो रहा था ना विड्रॉ, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अभी भी वैसा ही प्रोसेस चल रहा है, आपको कुछ ही दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फराह खान जी, आप जरा रिपीट करेंगे, आप क्या कह रहे थे बात? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब ट्रेजर एनएफटी बंद हो रहा था और ट्रेजर फंड ओपन हो रहा था, ऐप की बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह का वो टाइमिंग थी कि ना रिजर्व हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, ना वैलेट कनेक्ट हो रहा था। तो अभी आप सब्र करें, कुछ दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सुंदर सर फिर आप कह देंगे। ठीक है, बिल्कुल 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 सर। कोई तो रोक लो। थैंक यू किरण जी। सनाया मैडम सनाया मैम सूर्य प्रकाश जी को ले लीजिए, उनका हैंड रेस है, वो जॉब पे जाएंगे मैम। अरे हाँ आज मैं गाजियाबाद हूँ भाई। सुंदर सर, देखना क्या दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ मुकेश जी और जातनर जी दिख रहे, दो ही इंसान से। सूर्य प्रकाश पांडे। सुंदर सर दिख रहे हैं आपको? देख रहा हूँ सर को अभी गाने का मन कर रहा है, मुझे लगता है ऐसा। नहीं, आज मैं गाजियाबाद हूँ। गुनगुना रहा है सर, आप टीका कर लीजिए सर, मुझे लगता है। ना 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 सर वो जो सुबह से सर शाम तक वो कुछ कहते नहीं, उसे क्या कहते हैं सर हिंदी में आपके? वो क्या सर? जब सुबह से लेकर रात तक कुछ कहते नहीं, उसे क्या कहते हैं सर? रात तक सर खाते नहीं। सर वो सूर्य प्रकाश जी का मैंने माइक ऑन कर दिया, सूर्य प्रकाश जी का। जी नमस्कार।
मैम मेरा सुंदरलाल सर से जो है क्वेश्चन था कि जैसे हमारे वॉलेट में 500 कुछ करके जो है यूएसडीटी है जो रिजर्व करके हमने किया है, तो क्या इसको हम और कहीं अर्निंग के लिए लगा सकते हैं क्या, जैसे स्टैकिंग में या अर्न में वहाँ ट्रेजर फंड पे? नहीं सर, अभी कहीं नहीं जाना चाहिए। अभी आपको केवल रिजर्व करते रहना चाहिए। जितना प्रॉफिट रिजर्व से आएगा, सारी नींव है ये एक नींव है रिजर्व। पैसा दूसरी जगह से आप थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो मजबूती यहाँ पे आपकी आईडी पे बनती है, तो डेली टोकन मिलते हैं, आपका वजूद बनता है कि आप रेगुलर हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं और डेली हाजिरी लगती है, पहले हाजिरी लगना होना चाहिए कि आप एब्सेंट तो नहीं है। लेकिन जब आपका एक्स्ट्रा वर्क होता है, फिर होमवर्क दिया जाता है, फिर ट्यूशन वर्क दिया जाता है, वो बाद का सेकेंडरी। अभी तो आपका होमवर्क ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो आपका वही पूरा नहीं हुआ ना, रिजर्व वाला जी। तो अभी रिजर्व करते रहे। रिजर्व से जब ऊपर पहुंच जाओगे तब सेकंड में जाओगे, तब स्टेक पे जाएं, तब अर्न पे जाएं। अभी नहीं जाना है, अभी तो अभी आपका पूरा होमवर्क ही पूरा हुआ जो घर का दिया गया आपको। अभी रिजर्व वाला ही पूरा करते रहे आप। जी जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम।